मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं ज्ञातारं विश्रुतत्वानां वन्दे तद्विपुलभये त्रैकाल्यं द्रव्यशटिकं नवपदसहितं जीवशटिकाय लेशः पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसन्ति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्तमरिधीरेशै प्रतीयेति श्रद्धाति स्पर्शति च मतिमान् सिद्धे चौविहारायण फलं पत्ते वंदिता हरिहन्ते मोक्षम आरायणा कंसो उज्जोवणमुज्जवणं रेपाहणं साहणं चरणं दंसणानि चरित बढ़िया। तीसरे पाठ अध्याय का पाठ करते हैं। लगा लेना। तीसरा अध्याय रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमेव घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठः सप्तोधोध तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोने नरक शत सहस्राणि पंचैव यथा क्रमम् नारका नित्या शुभतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परोदीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ तेस्वे त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः जम्मू द्वीप लवणो यादय शुभ नामानो द्वीप समुद्रः द्वीर विस्कम्भः पूर्व परिक्षेपणो वल्याकृतः तन्मध्ये मेरु नाविर्दत्तो नियोजन शत सहस्र विस्कम्भो जम्बू द्वीपः भरत हेमवत हरि विदेह रम्यक हरण्यवत ऐरावत वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजन भूवा परायता हिमवन महाहेमन निषद नील रुक्मी शिखरणो वर्षधर पर्वताः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयः मणि विचित्र आश्वा पुरी मूले च तुल्य विस्तार पद्म महापद्म दिंगिश केसरी महापुंड्रिक पुंड्रिका हृदयास्ते सामो परि प्रथमो योजन सहस्रयामस्त्र दर्द विस्कम्भो हृदय 10 योजना अवगाह तन्मध्ये योजनम पुष्करम तद द्विगुणा हृदय पुष्कराणि च तन्निवासिनो देव्यः श्रीहृदि कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी पल्लोपम स्थितः स सामानिक पावि सत्तम गंगा सिंधु गोविद्रो हिताशा हरिद्वरी कांता सीता सीतोदा नारी नर कांता स्वर्ण रूप्यकुला रक्ता रक्तोदा सरितस्य तन्मध्यगः द्यो पूर्वगः शेषा स्वं पर्वः
चतुर्दश नदी सहस्त्र परिवृता गंगा सिंधवादयो नद्य भरते षट विशंति पंच योजन शत विस्तार षट चैकोन विशंति भागा योजनस्य तद द्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता उत्तरा दक्षिण तुल्य भरत ऐरावत वृद्धि हिरासो सट समाभ्या मुत सर्प्य अवसर्पेभ्याम ताभ्याम एका द्वय त्रिपल्योपम स्थितयो हेमवतक धारी वर्षक ते पूर्वकाः तथोत्रः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विस्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90% दीर्घाति खंडे पुष्करार्धे च प्राग्मानसोत्तरान् मनुष्यः आर्यामलेच्छास् तद्गुरुभ्यः नरकस्थिति परापरे त्रिपल्योपम मान्तमूर्ते त्रियज्ञो निजानाम च। कहाँ पर थे अपन, निकाल लीजिए पेज नंबर। नहीं बेटा ये तो पाठ है, अब ये खोल लीजिए, इसमें 150 लगभग 52 पेज नंबर, हाँ 153। जम्मू द्वीप का प्रकरण चल रहा था हमारा। जम्मू द्वीप में 7 क्षेत्र होते हैं, ये चित्र बना हुआ है ना सबके में, ठीक है ना। 6 पर्वत होते हैं। 153 मिल गया बेटा, ये देखा है कभी चित्र आपने? देखा था, कल देखा था, ठीक है ना। 7 क्षेत्र होते हैं जम्मू द्वीप में, 6 पर्वत होते हैं, सबके इनके अलग अलग रंग वाले होते हैं, कोई सोने कोई चांदी जैसा, कोई वैडेरू मणि जैसा, है ना। और उनके इधर उधर मणियां जड़ित होती हैं, पूरे पर्वत पर मणियां जड़ी गई हैं, रंगीन मणियां। फिर अपन इधर आ गए थे, जम्बू नाम के वृक्ष के कारण जिसका इसका क्या नाम पड़ा है, जम्बू द्वीप, है ना। माने यहाँ पर जो विदेह क्षेत्र में जो भोग भूमि होती है, देव कुरु और उत्तर कुरु, तो एक में शालमली वृक्ष है और एक में जम्बू वृक्ष है। तो जम्बू वृक्ष के नाम से ही इसका नाम है जम्मू द्वीप। वैसे तो अपन कह देते हैं जम्मू वृक्ष भी देखो अनादि निधन है और जम्मू द्वीप भी अनादि निधन है, माने पड़ा ऐसा नहीं कि किसी ने रखा बाद में नाम, वास्तव में तो ये शाश्वत नाम है ना, किसी ने इनका नामकरण किया नहीं है। ये सब अनादि अनंत द्वीप और समुद्र है। फिर ये जो जम्मू द्वीप है ये चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, लवण समुद्र से। लवण समुद्र को 153 पेज पर देखिए, लवण समुद्र से घिरा हुआ गोलाकार चूड़ी के आकार जैसा एक द्वीप है ना। ये जम्मू द्वीप है थाली के आकार का, ये इसके बीच में कोई द्वीप समुद्र नहीं है। इसके सेंटर में बिल्कुल सुमेरु पर्वत है जिसको सुदर्शन मेरु भी कहते हैं। इस जम्मू द्वीप को चारों तरफ से इसने घेर रखा है, लवण समुद्र ने। एक द्वीप में पूर्व से लेकर पश्चिम दिशा तक फैले हुए हिम्बन आदि 6 पर्वत है। इस तरीके से थे ना, पूर्व से पश्चिम, इस तरीके से। इधर पूरब हो गया, जैसे ये नक्शा है ना, अपन इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम इस तरीके से फैले हुआ है ना। ये इस तरीके से नहीं है, ये जैसे लंबे पहाड़ होते हैं ना, ऐसे नहीं है, ये ऐसे चौड़ाई में फैले हुए, जिनके कारण ये द्वीप भारत आदि 7 क्षेत्रों में विभाजित हो गया है। इन 6 पर्वतों के कारण ही जम्बू द्वीप के 7 पार्ट हो जाते हैं। ये पर्वत विभिन्न प्रकार की मड़ियों से जड़े हुए अत्यंत मजबूत सुव्यवस्थित दीवालों जैसे नीचे से ऊपर तक एक सी चौड़ाई वाले हैं। माने ये ऐसा नहीं है कि
ऐसे ऐसे पर्वत होता है, ऐसे नहीं है। ये तो क्या है, इस तरीके से फैले हुए हैं। और चौड़ाई कैसी है इनकी, इस तरीके से। जैसे क्या बताऊं मैं आपको, जैसे वेदी होती है, जैसे टेबल है ना, जैसे ये टेबल है। अभी सपोज करो कि अंदर से भी भरी हुई हो टेबल, इस तरीके से जो बिल्कुल ये चौड़ाई में ली हुई टेबल है ना, इस तरीके से ये 6 पर्वत है। तो ये इस तरीके से बने हुए नहीं है, इस तरीके से, ये यूं चौड़े हैं। हाँ, इनके हाँ, इस तरीके से मान सकते हैं किले। हाँ, या फिर हमने जैसे कोट वगैरह पढ़े थे ना समावसरण के, इस टाइप के आप समझ सकते हैं। इन सब पर्वतों पर ना देव आदि वगैरह रहते हैं। देवों के निवास स्थान तो मध्य लोक में सब जगह है ना, व्यंतर देव और भवनवासी देव। तो वैसे तो व्यंतर देव और ज्योतिष देव भी हैं, ज्योतिष देवों के विमान है। माने 3 प्रकार के देव मध्य लोक में रहते हैं। मुख्यतः भवनवासियों का निवास वैसे खर भाग बताया था ना, खर पंख भाग, नरक की जो पहली पृथ्वी थी। लेकिन मध्य लोक में भवनवासी भी रहते हैं, व्यंतर भी रहते हैं, ज्योतिष भी रहते हैं। लेकिन ज्योतिष सबसे ज्यादा है, या असंख्यातों की संख्या में है ना ज्योतिष विमान। उक्त जम्बू नाम का वृक्ष वस्तुतः वृक्ष नहीं है, वनस्पति काय नहीं है, यह तो वृक्ष जैसे आकार की पृथ्वी है। जो यहाँ पर ये वृक्ष बताए जा रहे हैं ना, जम्बू वृक्ष, सालमली वृक्ष, तो ये वास्तव में वनस्पति का एक वृक्ष नहीं है। माने उसके कोई पेड़, उसमें कोई फूल, जैसे यहाँ पे फूल लगते हैं या फल लगते हैं, वहाँ सब कुछ रत्नमयी होता है। वो सब रत्नों के बने हुए हैं पेड़। समझ में आ रहा है बेटा, है ना? माने वो सचित्र नहीं है, जीव सहित नहीं है वो, उनके आश्रित निगोदिया जीव नहीं रहते हैं। माने जैसे पत्ते हैं उसके, तो पत्ते कैसे होंगे कि ग्रीन कलर की मणि के बने होंगे, है ना। जम्बू वृक्ष पे अगर फल भी लगा होगा, जैसे जम्बू माने जामुन बोलते हैं, तो वहाँ जामुन भी होगी, तो वो जामुन के कलर की मणि लगी हुई होगी उसमें। इस सारा कुछ, हाँ, ये आया ना, पृथ्वी कायिक है वो जो पेड़ है वो वनस्पति कायिक नहीं है, वो सब। हाँ, किस काम आएंगे वो सब लगे रहते हैं, वो सारी वस्तुएं काम ही आए ऐसा जरूरी नहीं है। अब असंख्यात द्वीप समुद्र है, अब इतनी पृथ्वी का भी कौन भोग कर रहा है? मनुष्य नहीं है, त्रिंच नहीं है, लेकिन वो बेचारे खुद, वो भी तो एक इंद्रिय जीवी है ना सारे, स्वयं भी। हमें लगता है कि उन द्वीप समुद्रों में कोई नहीं रहता, वो समुद्र में अनंत अनंत जीव राशि भी तो रह रही है। हमें क्या लगता है, जैसे चूहे, देखो, जैसे कोई घर हो तो कहीं पे मनुष्य ना रहे तो हम क्या कहते हैं, खाली पड़ा है ये घर। फिर उसमें भी अनंत अनंत जीव रहते हैं कि नहीं? बेचारे उनका कौन कहे घर? चूहों का कोई कहेगा ये चूहों का घर है? बिल्ली है, जानवर है, ऐसा। ये तो कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर जीव जीव राशि नहीं रहती हो। खाली तो कोई भी स्थान नहीं है 3 लोक में। अलोकाकाश भले ही खाली है, अलोकाकाश में कोई नहीं रहता, इसलिए जिसको ज्यादा जगह चाहिए रहने के लिए तो वहां चले जाना खूब जगह जगह मिलेगी। हाँ, अब देखते हैं इन पर्वतों पर क्या क्या बना हुआ है। देखो, पर्वतों के ऊपर सरोवर होते हैं, सरोवर में कमल होते हैं, और उन कमलों में कौन रहती है? देवियां रहती हैं, जो भगवान के पंच कल्याणक में आती हैं। हाँ, कमलों में। देखो, वो कमल, नाम कमल है, वास्तव में वो भी सब रत्नों के, मणियों के, सोने के, ये सब होते हैं कमल। वो फूल वनस्पति का एक नहीं, फूल टाइप नहीं, फूल का ही पूरा आकार होता है। हाँ, लेकिन वो वनस्पति का एक नहीं होता है, वो सब पृथ्वी। हाँ, सब अकृत्रिम होता है वहां पर। देखिए, उक्त हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित सरोवर और कमल तथा उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई एवं हाँ जी, पर्वत तो 7 होते हैं, उसमें भी सरोवर भी 7 होंगे, तो अष्ट देवियां तो 8 होती है ना? पर्वत 6 होते हैं, अच्छा 6, उसमें तो अष्ट देवियां देवियां तो 8 होती है ना? 8। देवी 8 होती हैं। अब प्रश्न ये है कि भाई सरोवर तो आपने बताए थे भी, कुलाचल तो 6 ही है ना, और देवियां तो 8 होती हैं, तो 6 तो इनमें रहती है। बाकी रुचकवर और कुंडलवर द्वीप से आती है। और देवी 8 ही नहीं होती है, 56 कुमारियां भी तो आती हैं। हाँ 8 तो जी, हाँ अपन जी। बोलते हैं, है ना, 8 तो मुख्य देवियां होती हैं। बाकी 8 उनके गर्भ के शोधन के लिए, 8 8 उनके ऊपर के काम के लिए, ऐसे ऐसे आई है ना, 56 होती हैं। और भी बहुत सारी देवियां होती हैं। तो 13 द्वीप तक की देवियां माता की सेवा करने के लिए आती हैं। 6 तो यहीं पर रहती है ना। एक एक सरोवर में
एक एक देवी। कल जो जिनके पास जिनवाणी होगी ना, इसी में, इसमें ना चित्र नहीं दे रखा, इसमें से चित्र ही गायब है। यहाँ पे चित्र होना चाहिए था। देखो पहले पढ़ते हैं आप, जो कल चित्र बताया था ना मैंने, जैसे हिमवन पर्वत, तो हिमवन पर्वत के बिल्कुल बीचों बीच में सरोवर बने हुए हैं। देखो एक चीज और बताती हूँ, जैसे हम जम्मू द्वीप पढ़ रहे थे ना, तो जम्मू द्वीप में जम्मू वृक्ष पढ़ रहे थे, तो जम्मू वृक्ष भी एक नहीं होता है, मूल में तो एक ही होता है, बाकी उसके परिवार वृक्ष लाखों होते हैं। हाँ, जैसे परिवार नदियां होती है ना, मूल में नदी बताई थी दो, लेकिन उनकी एक एक की भी 14,000 नदियां होती हैं। तो इसी तरह जम्मू वृक्ष मूल में था एक, लेकिन उसके परिवार वृक्ष होते हैं लाखों। ऐसे ही ये जो आएंगे ना सरोवर, तो सरोवर में एक फूल तो मुख्य होता है कमल का, बाकी लाखों कमल है वहां पर इस तरीके के वृक्ष। वही तो बता रही हूँ, वनस्पति का एक नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर जो वनस्पति होती है ना, आपने एक पत्ता भी तोड़ा, आपने एक फूल भी तोड़ा, उसमें अनंतानंत निगोद राशि रहती है। जैसे अपन आलू में कहते हैं ना, कि आलू में सुई की 9 बराबर जगह में अनंतानंत जीव रहते हैं, सभी जमी कल। आलू का तो नाम बदनाम हो गया है, बाकी सारा ही जमी कल है ना, अनंतानंत निगोद राशि रहती है। तो इसी प्रकार जो पेड़, पेड़ के पत्ते, उसकी कलियां, उसमें भी सब अनंतानंत निगोद राशि रहती है। ठीक है बेटा, पापा आ गया। भाभी जी, जैसे ग्रंथ में ये आया है कि बृहस्पति का एक तो नहीं होता वो वृक्ष, वो वृक्ष भी नहीं होता, वो तो पृथ्वी का एक, मतलब वृक्ष वाली शेप में है वो, इसलिए उसको वृक्ष बोला गया है। तो हाँ जी, जामुन का वृक्ष क्यों बोला गया है फिर उसको? जाम देखो क्या है, उसमें कोई वैसे जामुन उगती है जैसे अपने यहाँ फल उगते हैं, ऐसा नहीं है। माने जम्बू का अर्थ जामुन लिया जाता है, जम्बू माने जामुन, ठीक है ना। तो अपन ये कह रहे थे जैसे वो वनस्पति का एक, मानो वो पृथ्वी का एक भी पेड़ है, तो उसके पत्ते, डाली ये सब बनी हुई है ना, आइए ना, पूरा वर्णन है इसका तिल्लोय प्रणति ग्रंथ में। जब वैसे एक तिल्लोय प्रणति ना उतार लीजिए, अपन कह रहे थे ना उसका फोटो शेयर कर देंगे, आप ढूंढ लीजिए भाभी जी, शायद सेकंड नंबर के भाग में होगा। तो और ये भी होगा, सरोवर का फोटो भी होगा उसमें, और फ्लावर का भी होगा, तिल्लोय प्रणति भाग 2। तो बस फूल फल इसी अपेक्षा से कहे जा रहे हैं कि वो सब बस वनस्पति माने उसकी शेप होती है। जैसे अपने यहाँ होते हैं ना आर्टिफिशियल एप्पल आते हैं, बच्चों के खेलने के खिलौने नहीं होते हैं, जैसे बनाना लाते हैं बच्चों के लिए, खिलौने वाले जो छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल बनाना ही लगता है वो। ऐसी मूंगफली आती है, बिल्कुल सेम लगता है कि ये मूंगफली है। तो वो वास्तव में रियल, आप ढूंढ के निकाल लीजिए वो वाला, जहां पर जम्मू द्वीप का वर्णन प्रारंभ हुआ होगा ना, तो वहां वो फोटो देखिए, जम्बू वृक्ष की होगी, और एक वो वाला होगा जो सरोवर है ना, सरोवर में लाखों फूल है, तो उसकी फोटो भी अपन शेयर कर देंगे। उक्त हिमवन आदि पर्वतों पर स्थित सरोवर और कमल तथा उनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई एवं उन कमलों पर रहने वाली देवियां, इन सब बातों को स्पष्ट करने वाली आगामी सूत्र इस प्रकार है। माने वो सरोवर कितना बड़ा है, कितना लंबा चौड़ा है ना, उसमें देवियां रहती हैं, वो कौन कौन सी रहती हैं, तो वो आगे बता रहे हैं। जैसे हमने 6 पर्वत के नाम पढ़े थे, तो उसी क्रम से ना ये 6 सरोवर के नाम है। जैसे हिमवन पर्वत था, तो हिमवन में पहले सरोवर का नाम पद्म होगा। देखो पद्म, महापद्म, सिंगिश, केसरी, महापुंडरिक, पुंडरिका, हृदयास्ते मुंह, है ना, 6 पर्वत। उसी प्रकार ये 6 आपके पास, जिनके पास भी जिनवाणी होगी, देख लीजिए आप अपने चित्र में कि वो एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर बना हुआ है, चौकोर। हाँ, ये जो चौकोर बना हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ये बीच में जो बना हुआ है ये सब, अच्छा जो ये आयताकार में बना हुआ है ना, बिल्कुल सरोवर बीचों बीच ही है, ये पूरे पर्वत पे। हाँ, इसमें अपने आपको ही कहे कि इसमें पानी कौन लाता है, इस समय भी इसमें सरोवर बने हुए हैं। बेटा एक मिनट देखना, बाहर कोई देख रहे हैं कोई, ठीक है ना। अपने आप ही सब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति। देखो शिखर जी का पहाड़ है, वहां पर गंधर्व नाला है, तो वहां पर पानी कहाँ से आता है, किसने भरा है उसमें गंधर्व नाले में पानी? आपको कहीं दिखता है कहीं से आता हुआ पानी उसमें, और बहता रहता है कंटिन्यू? कहाँ से आता है?
अपने अपन कहते हैं ना पहाड़ में से आ रहा है, पहाड़ में से आ रहा है, तो कुछ स्रोत फूट जाते हैं ना, पहाड़ के उत्पत्ति, हाँ निरंतर बहता रहता है ना, तो उस समय भी अपने आप ही जल का एक जीवों की उत्पत्ति होती रहती है अपने आप ही, है ना। अब हमारे हैंडपंप है, मोटर, अपने बोरिंग का पानी भरते जमीन में कहाँ से आता है, तो अपने आप बनता रहता है, अपने आप उत्पन्न होता रहता है, खत्म होता रहता है। हाँ ठीक है ना, जमीन के नीचे अपन खोदते हैं, कुएं में से पानी निकलता है, ऐसे ये सरोवर भी है, ये किसी ने बनाए नहीं है, इस समय भी अपने आप ही बने हुए हैं, इनमें अपने आप ही पानी आता, उन्हें कभी इनका पानी खत्म नहीं होता है। गंगा, सिंधु और एक और ऊपर जो बह रही है रोहित, आस्या, 3 नदी सरोवर में से बह रही है ना। हाँ इसका है नहीं, मैंने वृक्ष के भी देखे थे इसमें, और फ्लावर वाला चित्र भी था। चलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आज अभी अपन इसी से देख लेते हैं, बाद में शेयर कर देंगे चित्र मिलते ही। वैसे तत्वार सार में तो है ना, भाभी तत्वार सार जी, में। जैसे जी ये अष्टकुमारियां कही जाती है कि ब्रह्मचारिणी होती हैं, तो जब जी, देवों में संयम ही नहीं है तो इनको ब्रह्मचारी किस अपेक्षा से कहा गया है? प्रश्न है कि जो ये अष्टकुमारी कही है ना, भगवान के पंच कल्याणकों में आती है, तो ये ब्रह्मचारी कही है, देवों में तो संयम ही नहीं होता है। देखो वहां पर पर्याय, इनकी पर्यायगत योग्यता ही ऐसी है कि ये अकेली ही उत्पन्न होती है, ये किसी देव की देवी नहीं है, ठीक है ना। और ना इन्होंने कोई बुद्धि पूर्वक वहां जाके ब्रह्मचार्य लिया है। जैसे लोकांतिक देव होते हैं ना, तो मानो वो 5वें स्वर्ग में पैदा होते हैं, तो वहां उनकी ऐसी ही योग्यता है कि उनकी देवी उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि वहां शादी ब्याह तो होते नहीं है कि उत्पन्न नहीं हुई तो चलो शादी कर लेते हैं, वहां ऐसा नहीं होता है। वहां पे पर्यायगत योग्यता से ही अगर देवी मिली है तो देवी होगी, नहीं मिली है तो देवी नहीं होगी। तो लोकांतिक देव भी कहे जाते हैं ना, बाल ब्रह्मचारी होते हैं, तो वो कोई मनुष्य पर्याय में जैसे बुद्धि पूर्वक ब्रह्मचार्य लिया जाता है, ऐसे देवों में नहीं होता है, ठीक है ना। इनकी सहज ही ऐसा है, इनका पर्यायगत योग्यता ये है कि ये अकेली ही उत्पन्न होती है, तो इनके भाभी जी, जोड़े। इनके वेद का उदय तो होगा ना, मतलब अभ्रम का दोष तो लगेगा ना उनको? हाँ क्या कह रहे हो आंटी? हाँ, अब जैसे 16 स्वर्ग से ऊपर के देव है, तो उनकी देवियां ही नहीं होती हैं, तो वो क्या ब्रह्मचारी कहलाएंगे क्या वो? क्योंकि ब्रह्मचार्य माने खाली कोई शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचार्य नहीं होता है, ठीक है ना। वो तो पूर्व में यहाँ पे उन्होंने कोई ऐसी ब्रह्मचर्य की भावना भाई हो, या दिन दीक्षा धारण करी हो पूर्व में, और साधना अधूरी रह गई हो, तो वहां सहज ही उनको माने संसार गृहस्थी में फंसना अच्छा नहीं लगता हो, शादी ब्याह करना अच्छा नहीं लगता हो, तो ऐसे उनको ऐसी पर्याय मिल जाती है कि उनको सहज देवी नहीं मिली, ठीक है ना। सारे 16 स्वर्ग से ऊपर सभी देवों की देवियां नहीं होती है, 16 स्वर्ग से ऊपर देवियां होती ही नहीं है, ठीक है ना। ऐसा, तो इनको ब्रह्मचारी माने कोई ये बुद्धि पूर्वक ब्रह्मचार्य लेती है ऐसा नहीं है, ये पूरी स्वयं ही माने रानी होती है ये अपने आप। जो ये पूरा सरोवर बताया है ना, माने इसमें लाखों कमल बताए हैं, और उन कमलों में भी और बहुत सारी देवियां रहती हैं, उन सबकी ये मुख्य रानी होती है, और सौधर्मिंद्र की नौकरानी होती है। खुद तो ये अपने महल की रानी है ना, इनकी पूरी आज्ञा चलती है, अपने जितने भी परिवार देवियां हैं इनकी, उन पर सब पे इनकी आज्ञा चलती है, और इनके ऊपर किसकी आज्ञा चलती है? सौधर्मिंद्र की। हाँ? जलपरी, यही जलपरी है। तपस्या पूछ रहे हैं जलपरी, जलपरी क्या होती है? भैया ऐसा कुछ नहीं होती है कि वो मछली के आकार की होती है, उसके पंख निकले रहते हैं, वो सब कल्पना है जो कार्टून वगैरह में होती है, वो सब टीवी में होती है। वास्तव में वैसे देखो जो ये आया ना गंगा सिंधु नदी, तो कुंड होते हैं, तो वहां गंगा नाम की देवी रहती है, सिंधु नाम की देवी रहती है, तो वो उन, तो ऐसा नहीं है कि वो कोई नदी नदी उसका शरीर है, उनका अलग से भवन होता है। हाँ ये जम्मू वृक्ष है क्या? और वृक्ष होंगे, चलो कोई बात नहीं है, अभी रहने दिए, आपका उपयोग भी भटक रहा होगा ढूंढने में, बाद में मैं ढूंढ के भेज दूंगी सारी चीजें। नहीं ये भवनवासी देवियों की कैटेगरी में होती है, कल्पवासी यदि होती ना तो ये ऊपर वाले स्वर्ग में रह रही होती, ये भवनवासी देवियां होती हैं, भवनों में रहती हैं, ऐसा। देखो अपन पढ़ते हैं, हाँ जो सबसे पहले नंबर का सरोवर है, उसमें सबसे पहले नंबर का जो पर्वत है ना, हिमवान पर्वत, उसमें होती है पद्म नाम का सरोवर, है ना। फिर दूसरे नंबर का जो बताया था महाहिमवान, उसमें महापद्म नाम का सरोवर,
फिर तीसरे में तिंगिश नाम का सरोवर, फिर चौथे में केसरी नाम का सरोवर, फिर महापुंडरिक और पुंडरिक। इस प्रकार 6 पर्वतों के ऊपर बीच में ये 6 सरोवर होते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं प्रथमो योजन सहस्त्राया मस्त दर्द विश्व कंभो हृदय। वो कह रहे हैं कि जो ये सरोवर है जैसे पद्म सरोवर है, तो वो कितना बड़ा है कि वो 1000 योजन लंबा है और चौड़ा कितना है कि उसके आधा। आपने देखा होगा चित्र, कल वाला चित्र देख लीजिए सब, जो बराबर में बना हुआ है पीछे की साइड, कि उसकी चौड़ाई माने आयताकार है ना, चौड़ाई है 1000 योजन, उसको लंबाई ले रहे हैं ये, और इस तरीके से है ये 500 योजन। फिर और गहरा कितना है पहला सरोवर कि 10 योजन वो अंदर गहरा, सरोवर के अंदर जो जल भरा हुआ है वो 10 योजन गहरा, इतना वो गहरा बना हुआ है। उसी में सब ये जो कमल के फूल बने हुए हैं ना, वो सब उसी के अंदर बने हुए हैं। 10 योजना अवघा माने 10 योजन वो गहरा है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके बीच में 1 योजन का कमल है। हाँ, अब 1 योजन माने अगर आप छोटा योजन भी लगाते हैं तो कमल का फूल कितना बड़ा हो गया, लगभग 12 साढ़े 12 किलोमीटर का, इतना बड़ा माने वो सेंटर का कमल बताया जा रहा है। हाँ हाँ, वो बड़ा भी हो सकता, हाँ क्योंकि ये कृत्रिम रचनाएं हैं तो फिर ये बड़ा ही योजन होगा ऐसा। आगे आगे तद द्विगुणा विस्तारा हृदय पुष्कराणी च। वो कह रहे हैं कि आगे आगे के सरोवर और कमल दूने दूने विस्तार वाले हैं। तद द्विगुणा विस्तारा है ना, हृदय माने सरोवर और पुष्कराणी माने कमल। तो आगे आगे जो सरोवर है ना, जैसे सबसे पहला सरोवर 1000 योजन लंबा बताया, तो उससे आगे वाला महापद्म सरोवर दुगना 2000, फिर 4000, फिर 8000, इस तरीके से माने दुगने दुगने। हाँ, विदय क्षेत्र के बाद फिर वापस घटने शुरू हो जाएंगे। तन्नी वासिन्यो देव्य श्री हिरी धरती कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्लुपम स्थित स सामानिक पारी सत्का। वो कह रहे हैं कि इन कमलों में क्रम से कौन कौन सी देवियां रहती हैं, श्री देवी, ठीक है ना, पद्म सरोवर में श्री देवी, महापद्म में हिरी देवी ना, पद्म महापद्म तिंगिश में धृति, फिर कीर्ति, फिर बुद्धि, फिर लक्ष्मी। ये 6 देवियां सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती हैं। इनकी आयु 1 पल्लोपम है। अब इस सामानिक और पारिषद देव क्या होते हैं? सामानिक माने उनके ही जैसे, जैसे देखो सौधर्मेंद्र होता है तो वैसे तो पूरे स्वर्ग का वो मालिक कहलाता है ना, राजा कहलाता है, लेकिन उन्हीं के समान जैसे अपने यहाँ होते हैं ना, माता पिता भाई बहन, तो ये हमारे समान के वो कहलाते हैं, हमारे समान लेवल वाले। तो ऐसे जो स्वर्गों में देव देवियां होते हैं ना, इनके सामानिक देव होते हैं, माने उनकी विभूति सत्ता आदि ना सब इन्हीं के समान होती है ऐसा। तो सामानिक माने जो श्री देवी है ना, उसके परिवार में और भी बहुत सारे देव होते हैं ना। पारिषद देव माने कि जब उसकी देव भी है, इनके अंडर में देव भी हैं और देवियां भी हैं। हाँ, देवियों के अंडर में देव भी रहते हैं। हाँ, क्यों आश्चर्य लग रहा है आपको? पाप लोग ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पर भी होती है ना कुछ। ऐसे तो देखो पुरुष प्रधान अपना देश है, तो कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं ना अपने अपनी देवियों से डरते हैं अपनी देवियों के अंडर में रहते हैं, और आजकल तो बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। हाँ, ऐसी प्रवृत्ति की बिल्कुल अपनी पत्नी के कहने में चलते हैं, चाहे वो गलत कहे या सही कहे। माता पिता के साथ भी गलत व्यवहार करते हैं पत्नी के कहने पे। उनको माने देवगति तो मिली, लेकिन ऐसी मिली कि ठीक है तथास्तु, पूरी जिंदगी स्त्री के अंडर में रहना, ठीक है ना, इस तरीके से। पर ये देवियां सब ब्रह्मचारिणी होती हैं। हाँ, माने ऐसा नहीं है कि माने वो उनके ब्रह्मचारिणी का मतलब बस यही है कि उनके माने देव नहीं होते हैं, ठीक है ना। अब ये जो देव बता रहे हैं सामान्य का पारिषद, माने इनके कोई पति रूप में देव होते हैं ऐसा नहीं है, इनके अंडर में रहने वाले, ठीक है ना, या इनके समान विभूति वाले, तो इनके साथ सभा में बैठते हैं। पारिषद माने जब देवी बैठती है पूरी सज्जा के साथ, है ना, अपने सिंहासन पर, तो पारिषद देव उनकी सब सभा में बैठते हैं, है ना। इनकी भी सब सभाएं लगती हैं,
कहीं पंच कल्याणक होने वाला है, पूरी बैठक लगती है कि भैया हाँ भाई कहाँ चलना है, कहाँ कहाँ पे तीर्थंकर ने अवतार लिया है, सौधर्मिंद्र आज्ञा देते हैं, तो पूरा इनकी भी सब चलता है, पूरी सभाएं लगती हैं पूरा। हाँ, देखो यहाँ पर तो मना करने की भी व्यवस्था है, ठीक है ना। देवगति में मना करने की व्यवस्था नहीं है, माने हम जिसके अंडर में रह रहे हैं उसने जो हमें आज्ञा दे दी ना, हमें फॉलो करनी पड़ेगी। वहां वहां पर ऐसा नहीं है कि सौधर्मिंद्र से आंटी जी, हाँ जी, एक पल्लियोपम क्या है ये आयु में जो आ रहा है? एक पल्ले को ही पल्ल्योपम बोलते हैं। जैसे एक सागर बोलो या सागरोपम बोलो, एक ही बात है। इसी तरह चाहे एक पल्ले बोलो चाहे पल्ल्योपम बोलो, एक ही बात है ना। उपमा, पल्ले प्लस उपमम, माने ये पल्ले माने होता है गड्ढा। हमने गड्ढा बताया था ना, 1000 योजन का गड्ढा खोदा, फिर उसमें मेढ़े के बाल भरे, तो कोई ऐसा होता नहीं है, हमने उपमा दी है, इसलिए उसको पल्ल्योपम बोला जाता है। जिसकी आयु को गड्ढे की, माने गड्ढे में जितने बाल खत्म होंगे असंख्यात वर्षों में, उतनी उसकी आयु है, इसलिए बोल रहे हैं पल्ल्योपम। इन हिम्बन, महाहिम्बन आदि पर्वतों पर क्रमशः पद्म, महापद्म आदि तालाब या सरोवर होते हैं। पद्म नामक प्रथम सरोवर तालाब पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा और उत्तर में दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है। आप अपने अपने चित्र में देख लीजिए। वैसे ये दिखा दीजिए, जैन भूगोल में भी है शायद, जैन भूगोल भी दे दो मेरे को, तत्वार सार भी देखो, उसमें होगा ये सारा। तत्वार सार तो अपन लेके बैठे, और जिनके पास जो भी हो ना वैसे आप देख सकते हैं। लेकिन जो मैं बता रही थी ना जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी, उसमें तो पूरा जूम कर करके वीडियो के माध्यम से फूल भी दिखाया गया है, उसमें देवियों के भवन भी दिखाए गए हैं, उसमें तो पूरा ही दिखाया हुआ है, तो आप उनके माध्यम से भी, हाँ उससे तो एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आता है। जैसे पूरा विजयात पर्वत है तो चारों तरफ से दिखा रखा है उसमें। हाँ नहीं, अभी तो आप जैन भूगोल दे दीजिए। मैंने देखे तो थे चित्र, नहीं मिला जैन भूगोल। हाँ यही है, कलर वाला चित्र शेयर किया था। देखो सौधर्मिंद्र की आज्ञा ना कुछ मध्य लोक में भी चलती है। मध्य लोक में ऐसे बहुत सारे व्यंतर और भवनवासी देव हैं कि जिनके ऊपर सौधर्मिंद्र की आज्ञा चलती है। ऐसे ही अष्ट कुमारियां देवियां हैं, 56 कुमारी देवियां, इन पर सब पर सौधर्मिंद्र की आज्ञा चलती है। सौधर्मिंद्र ने जो आज्ञा दे दी वो चलती है। हाँ भवन वासियों का अलग अलग राजा होता है, लेकिन ये सौधर्मिंद्र के अंडर में रहने वाली देवियां हैं सारी। आज लव भैया, हम यही हाँ देख रहे थे। लव भैया आ जाओ, हमें लगा लव आ गया है, लव भैया आ गया है। आजा आजा भैया, हम तुम्हारे माइक बंद कर लीजिए। हाँ पद्म नामक ये हो गया ना, पूरब से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा और उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है। इसका तल भाग वज्र से बना हुआ है। इसके किनारे अनेक प्रकार की मड़ियों और सोने से चित्र विचित्र विभिन्न रंग वाले हैं। जितने भी सरोवर होते हैं, पर्वत होते हैं, तो जम्मू द्वीप की बाउंड्री है ना, जम्मू द्वीप की बाउंड्री बताइए अकेले 12 योजन की, मैंने पूरा जम्मू द्वीप, तो उसकी पूरी बाउंड्री बनी हुई है ना, पूरा डेकोरेटेड, उसमें भी देव रहते हैं, उसके 4 दरवाजे हैं। ऐसे सरोवर के बता रहे हैं, सरोवर के चारों तरफ बाउंड्री में मड़ियों से सोने से बने हुए इनके किनारे हैं, सुंदर सुंदर पूरा, है ना। और इनका जो तल भाग है वो भी वज्र का बना हुआ है। अब ये नहीं है कि पानी, उसका पानी जमीन में पाताल नीचे पहुंच जाएगा, माने ऐसा वो बना होता है कि उसमें पानी का, माने वो पानी को नहीं सोख पाता है। जैसे अभी पढ़ेंगे लवण समुद्र में आएंगे ना, पाताल कलश, तो उनकी दीवारें होती है वज्र की। वज्र माने समझो कि लोहे पत्थर, माने सबसे हार्ड धातु होती है वज्र, सब वज्रदंड बोलते हैं ना,
तो वज्र ऐसा होता है कि वो पहाड़ पर गिर जाए तो पहाड़ टूट जाएगा लेकिन वज्र नहीं टूटेगा। ऐसे वज्र से बना हुआ उसका तल भाग होता है। इस पद्म सरोवर की गहराई 10 योजन है। इसमें 1 योजन का कमल बना हुआ है। यह कमल वनस्पति काय का नहीं है, किंतु यह कमल के आकार की पृथ्वी ही है। जैसे अपने हसनापुर में है ना कमल मंदिर, तो पूरा कमल के आकार में बना हुआ है, तो शायद बड़े गांव में भी है ना ऐसा। इसी तरह ये भी पृथ्वी का एक है, वनस्पति का एक नहीं है। इसके आगे तिंगिश सरोवर तक के सरोवर और कमल लंबाई चौड़ाई आदि की अपेक्षा दूने दूने विस्तार वाले हैं। माने एक सरोवर से दूसरा सरोवर, दूसरे से तीसरा, 6 है ना टोटल, तो एक से डबल दूसरा, दूसरे से डबल तीसरा, फिर तीसरा दूसरा और पहला, इस तरीके से लेंगे ना, माने चौथा पांचवा छठा, तो फिर घटते क्रम में। ठीक है। केसरी नामक सरोवर की लंबाई चौड़ाई गहराई तिंगिश सरोवर के समान ही है। महापुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई केसरी से आधी है और पुंडरीक सरोवर की लंबाई चौड़ाई और गहराई महापुंडरीक से आधी है। ये कुछ समझ में आ रही है मैं क्या पढ़ रही हूँ? आपको तो समझ में आपको समझ में आ रहा है साची क्या पढ़ रहे हैं हम? पहले पढ़ा हुआ है नहीं? ठीक है ना। जूम पर किसी को दिक्कत हो रही है क्या ये सब पढ़ने में? दोबारा फोटो शेयर करते नहीं हैं। आंटी जी, समझ में आ रही है? कल वाला फोटो थोड़ा अपने दिमाग में रखिए कि हाँ जी। पर्वत थे और 6 पर्वत पे ये 6 सरोवर बताए जा रहे हैं। तो पहले नंबर का सरोवर से दूसरे नंबर का सरोवर डबल है, फिर दूसरे से तीसरा डबल है, फिर जो चौथे नंबर का है ना वो तीसरे के बराबर ही है, और 5वें नंबर का दूसरे जितना है, और छठे नंबर का पहले जितना है। क्योंकि ये विदय क्षेत्र था सेंटर में, तो उसका आधा जो पार्ट लोगे ना, अपने पूरे जम्मू द्वीप को आप हाफ करोगे। जैसे वो होती है ना ड्राइंग में, पहले आते थे ना 10th 9th में आलेख बनाने के लिए आते थे, तो हमने हाफ बना दिया। तो यदि हमारा एग्जाम छूट गया है तो फिर हाफ के पूरे नंबर मिल जाते थे। क्यों मिल जाते थे? क्योंकि हाफ अच्छा बनाया है ना, तो उसी को ही क्या करते हैं वो कौन सा पेपर होता है वो, नहीं नहीं, जो ट्रेस पेपर ट्रेस पेपर होता है ना, उसको वहीं से पूरा ऐसे की ऐसे एज इट इज उसको छाप देते हैं। तो ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि आप हाफ समझ लीजिए, आधे की लंबाई चौड़ाई सब समझ लीजिए और उसको आधे को ट्रेस कर दीजिए। ठीक है ना। इस प्रकार पहला पद्म सरोवर पूर्व से पश्चिम तक 1000 योजन लंबा, उत्तर से दक्षिण तक 500 योजन चौड़ा है। उसकी गहराई 10 योजन है और उसमें 1 योजन लंबा चौड़ा कमल है। देखो सब ये जो देवियां आदि जितना भी, हाँ सब सरोवर में कमल है। तो कोई ये वाला बना हुआ है थोड़ा सा, जैसे पहले नंबर का दिखा, इसमें करूं क्या शेयर? हाँ चलो मैं दिखाती हूँ, इसी में से 1 सेकंड में फोटो खींच के। जैन भूगोल में है ना, देखिए इसमें थोड़ा एक क्षेत्र की फोटो दिखाई हुई है, भारत क्षेत्र की। तो ये अपन देखते हैं। आप लोग यहाँ से ऐसे दिखा दो बेटा, ये तो नहीं है। हाँ हाँ बना हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा छोटा है। देखिए ये जूम पे देखो हिमान पर्वत जो ये बनाया हुआ है इसमें, और हिमान पर्वत के बिल्कुल सेंटर में ये पद्म सरोवर बना हुआ है, और पद्म सरोवर के बिल्कुल सेंटर में कमल का फूल बना हुआ है। माने ये भारत क्षेत्र का अकेले सिर्फ एक क्षेत्र, भारत क्षेत्र का ये फोटो है। इसके 6 खंड बताए हुए हैं, और देखो जो बीच ये गोल गोल बने हुए हैं ना जहाँ से नदियां निकल रही हैं, तो ये कुंड है। जैसे गंगा नदी निकल रही है तो गंगा कुंड है, सिंधु नदी निकल रही है तो वो सिंधु कुंड है। और आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना इसको जूम करके, तो एक ब्लैक ब्लैक कुछ दिखाया हुआ है, ध्यान से देखो कुंड के ऊपर, है ना।
तो ये ब्रसवाकार मुख होते हैं। जैसे बैल होती है ना, बैल का मुंह होता है, या कहीं कहीं गो आकार, ब्रसवाकार, ऐसा इसमें तुल्य परिणति में फोटो था, पता नहीं क्यों नहीं मिला। हाँ हाँ, देखो इसमें दिखाया हुआ है ये। हाँ, ये और भी अच्छा फोटो मिल गया। ठीक है ना, जूम वालों को सबको दिख रहा है फोटो ये। एक फोटो और शेयर करती हूँ, तिल्लो परिणति से मिला है। उसमें आपको बाकी जो हम बता रहे थे ना, लाखों फूल होते हैं, ये तो सिर्फ एक होता है, बाकी लाखों फूल होते हैं। उसकी फोटो दिखाती हूँ। ये यहाँ पे दिखा दो बेटा, यहाँ से दिखा दो इस तरीके से। देखिए, ये हिमान पर्वत दिखाया हुआ है, और हिमान पर्वत पर ये पूरा सरोवर दिखाया हुआ है ना, माने आयताकार रूप में ये सरोवर बना हुआ है। और आप ध्यान से देखिए, सब इसमें बीच में तो कमल का फूल बना हुआ है, और कमल के ऊपर भवन जैसा भी दिखाया हुआ है पूरा। और उसके देखो, आजू में बाजू में चारों तरफ कमल ही कमल फैले हुए हैं चारों तरफ, और पूरे सरोवर की बाउंड्री भी दिखाई हुई है। हाँ, फिर एक चीज ध्यान दीजिए कि जहां से नदी निकल रही है, फिर ये ब्रसवाकार इस तरीके से मुख दिखाया हुआ है, ये वाला। इसमें एक फोटो और मिलेगी भाभी जी आपको, ब्रसवाकार मुख से धारा निकल रही है और भगवान के ऊपर पड़ रही है, ऐसा भी एक फोटो है इसमें। हाँ, दिख रहा है जूम वालों को सबको फोटो अच्छे से? हाँ जी, हाँ आंटी भाभी जी। दिख रहा है। ये लाखों फ्लावर बने हुए हैं, ये सब पृथ्वी का एक है, और इनमें सब में देवियां रहती हैं, देव भी रहते हैं और देवियां भी रहती हैं। लेकिन इसकी मुख्य देवी है श्री देवी, ठीक है ना? हाँ, पहले नंबर की। देखो कहाँ वो अपने कमल की रानी है, वो भी कहाँ पर झुक रही है, वो भी किन माने देखो, तीन लोक के नाथ की माँ है ना, तीर्थंकर की माँ की सेवा करने आती है, पैर दबाने, उनका सर दबाने, उनके बाल बहाने, उनकी पूरी, जैसे अपन कोई गर्भावस्था में ना नर्स आदि लगा लेते हैं बहुत लोग, जिनके घर में काम करने वाले नहीं हो, कोई बीमार हो, पूरा माने उनकी पूरी सेवा में तत्पर रहती है। और इनको भी पता है अच्छा धर्म ज्ञान होता है, ये पूरी चर्चा चलती है, पूरी तत्वों की चर्चा चलती है तीर्थंकर की माता के साथ, सभाएं लगती है ना अपने यहाँ, पंचकल्याणक में नहीं दिखाते अष्ट देवियों के साथ तत्व चर्चा, माता की और देवियों की। तो ये भी पूरा माने, ये माने उनको बुद्धि कुछ देवियां तो ऐसी होती है ना कि भाई सम्यक दृष्टि तो नहीं है। अब भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, हाँ बोलिए भाभी जी। भाभी जी, आपकी आवाज तो आ रही है मुझे, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही। मैं कह रही ये देवियां हाथी के दांत के ऊपर भी नाचती हैं। हाँ, पूजा भाभी का प्रश्न है कि क्या ये हाथी के दांत के ऊपर भी नाचती है क्या? हाँ, देखो सब प्रकार की देवियां होती हैं, नाचने वाली देवियां अलग होती हैं, उनको नर्तकी की बोलते हैं, ठीक है ना? हर प्रकार के देव देवियां अलग अलग प्रकार के होते हैं, जो नाचने का काम करती हैं वो ये काम नहीं करती हैं, सब अलग अलग होती है। माने नाचने वाली देवियों की नीची जाति मानी जाती है, नाचने गाने का काम कोई अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पे अभिमिस, किलविशक इस तरह की जातियां होती हैं जो नीची कहलाती हैं, वो सब नाचने का काम करती हैं। तो मैं तो ये बता रही थी कि दो तरह के देव देवी होते हैं, कि एक तो बहुमा भगवान के बहुमान में सहज ही करते हैं सब, उनकी भक्ति उनका गुणगान, और एक होती है कि सिर्फ सौधर्मिंद्र ने आज्ञा दी है और हम इनके नौकर हैं, इनके अंडर में हमें काम करना है, तो बस वो उनको बहुमान तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो सौधर्मिंद्र आदि के कहने से वहां पर सेवा में लगे होते हैं। ऐसे असंख्यात देव देवी तीर्थंकर के समवसरण में माने जन्म से पहले ही सब उनकी सेवा में लग जाते हैं, तीनों लोकों के देव देवियां है ना, ऊर्ध्वलोक के देव, वैमानिक देव, मध्य लोक के देव, और अधोलोक में खर और जो पंख भाग में रहते हैं, है ना। इसलिए जो बार बार ये वाली बात आती है ना कि ये तो रक्षा करते हैं, पद्मावती क्षेत्रपाल रक्षा करते हैं, अरे भैया यही अकेले रक्षा नहीं करते हैं,
असंख्यात देव देवी भगवान की सेवा में खड़े रहते हैं वहां पर। और आप माने कहीं भी ऐसा नहीं आया कि सिर्फ 2 ही देव देवियां रक्षा करते हैं। आप कहीं भी ढूंढ कर देख लेना, समावसरण में भी कितने सारे देव देवियां होते हैं। हाँ, 2 ही दिखाते हैं। यदि अपन देखो, ये तो मजबूरी होती है कि अपन कृत्रिम जो माने जो स्थापना करते हैं उनको पूरा समावसरण का रूप नहीं दे सकते हैं। अब जैसे समावसरण में तो असंख्यात देव देवी होते हैं, तो अपन कृत्रिम मंदिर में असंख्यात कैसे बनाएंगे? क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब समावसरण का वर्णन पढ़ेंगे ना, कहीं भी नहीं आया कि यक्ष देव देवी मेन होते हैं, कहीं भी नहीं आया। समावसरण में हर भूमि में 4-4 दरवाजे होते हैं और हर दरवाजे पर अलग, कहीं पर भवनवासी देव खड़े रहते हैं, कहीं पर ज्योतिष देव खड़े रहते हैं, कहीं पर वैमानिक खड़े रहते हैं, सब माने अलग अलग, कहीं पर व्यंतर, कहीं भी नहीं आया यक्ष यक्षिणी कोई स्पेशल खड़े रहते हैं। हाँ, व्यंतर भी होते हैं, चारों प्रकार के देव होते हैं भगवान की रक्षा में। रक्षा क्या है, तो सिर्फ एक बहाना है, वास्तव में तो वो अपन है। माने कौन किसकी रक्षा करे? बताओ, अगर देव देवियां नहीं हो समावसरण में तो क्या भगवान मोक्ष नहीं जाएंगे क्या? है? माने पद्मावती यदि धर्मेंद्र उपसर्ग नहीं दूर करते तो क्या पारसनाथ भगवान मोक्ष नहीं जाते? है ना? तीर्थंकर का तो ऐसा प्रताप होता है कि उनको उपसर्ग टच भी नहीं करता, ऐसा भी आता है ग्रंथों में। हाँ, वो तो बस सिर्फ अपने विकल्प की पूर्ति करते हैं। देखो, आप कभी अभी वैमानिक देवों का जब अपन पढ़ेंगे ना, सौधर्मिंद्र के बारे में आएगा, उसकी सेना इतने प्रकार की होती है, लाखों घोड़े होते हैं, लाखों हाथी होते हैं, है ना, सब आया अस्त्र शस्त्र होते हैं। अब ये बताओ कि वो हाथी घोड़े करते क्या है स्वर्ग में? कोई उनपे कभी आक्रमण नहीं करता, कभी उनकी किसी से लड़ाई नहीं होती, तो वो करते क्या है वहां पर? बस उनके वैभव को दर्शाते हैं, है ना? जरूरी नहीं है कि वहां पर मैंने पूरी जिंदगी कभी कोई युद्ध ही नहीं होता सौधर्मिंद्र का तो किसी से। और सेना कितनी है कि चक्रवर्ती से भी लाख कई गुना। हाँ आरती जी, हाँ जी। सभी मंदिरों में धर्मेंद्र और पद्मावती को पूजने क्यों बना दिया गया है? मुस्कान पूछ रही है कि धर्मेंद्र पद्मावती को क्यों बनाया? देखो, धर्मेंद्र भी नहीं बोलो, धर्मेंद्र में भी मुख्य पुण्य का उदय पद्मावती जी का ज्यादा था। धर्मेंद्र भी कितने पूज रहे हैं, सबसे ज्यादा तो पद्मावती पूजी गई, जबकि दोनों ने बराबर रक्षा करी थी। तो फिर पद्मावती मुख्य क्यों, धर्मेंद्र मुख्य क्यों नहीं है? ये सब माने काल का दोष समझ लीजिए या लोगों की अज्ञानता समझ लीजिए। आप अध्ययन करेंगे ना, किसी भी ग्रंथ में आप सर्च करके देख लेना कि कहीं भी पद्मावती ने उठा के सर पे रखा हो भगवान को, एक भी प्रमाण लाके दे देना आप मूल ग्रंथों, कहीं भी नहीं आया ऐसा। टच ही नहीं करती स्त्री, है ना, तो फिर वो ऊपर उठा के कैसे रखेंगे उनको? क्या कह रहे हो? देखो, जैसे पद्म पुराण वगैरह है ना, बस इतना आता है कि उनको अवधि ज्ञान से जैसे उपसर्ग हुआ ना, तो उनका आसन कंपायमान हुआ। और दूसरा, उनको ऐसा होता है ना, उपकार, किसी ने हम पर उपकार किया हो तो भी हम उसका उपकार कैसे चुकाएं, तो उनको बस भावना हुई कि इनके निमित्त से हमारी तिरंज पर्याय छूटी, क्योंकि वो नाग नागिन थे, ठीक है ना, तो भगवान ने उनको संबोधन किया था उस, जब वो पार्श कुमार थे, तो उनके निमित्त से उनके परिणाम शांत हुए, वो स्वर्ग में चले गए। उनको बस अपने उपकारी का उपकार कैसे चुकाए, ये भावना हुई उनको, तो वो आ गए भैया सहज जी वहां पे आ गए, ठीक है ना। उसमें भी ये आया है, अब पढ़ना ध्यान से, महापुराण में भी है, शायद पद्म पुराण में भी है, कि पद्मावती ने सिर्फ ढका था और चारों तरफ से, माने धर्मेंद्र पद्मावती दो है, दो नाम ही नहीं एक तो ग्रंथ में, दो नाम ही नहीं आए कहीं पे, क्योंकि धर्मेंद्र की पद्मावती का कहीं, धर्मेंद्र की पत्नी का नाम कहीं पर भी पद्मावती आया ही नहीं है, कहीं भी ढूंढ के ला देना आप, धर्मेंद्र की पद्मावती का कुछ और ही नाम है, आप तिल्लु पन्नती में देख लेना। पद्मावती का कुछ और नाम है? हाँ, अलग इसमें इसमें लिखा हुआ है सारा तिल्लु पन्नती। अभी पद्मावती को पत्नी किन्ने बनाया पता नहीं। बस दूर से बिना टच करो, जैसे सर्कल जैसा बना लेते हैं, जैसे हम छाता लगा लेते हैं ना, कोई बारिश में भीग रहा हो, उनके ऊपर क्या हुआ था, जैसे पत्थर बरसाए जा रहे थे, ओले बरसाए जा रहे थे, उन्होंने छतरी की जगह तरह से आके टांग दिया अपना, क्योंकि भवनवासी देव थे ना, और
और भवनवासी देवों के सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं, है ना। तो उनके मुकुट में नाग आदि का चिन्ह होगा। तो वो माने अब ऐसा नहीं है सारे देव बना सकते हैं इस तरीके से नाग के रूप में छतरी। अब उन्होंने किस रूप में बनाई, वास्तव में तो पारशुराम भगवान का चिन्ह था। हाँ, अब उन्होंने बिल्कुल नाग की शेप बना के ही छतरी लगाई थी, ऐसा भी नहीं है। सब लोग तो वो नाग की, हाँ ये वाला फोटो मिल गया ना, ये भी दे दीजिए। हाँ यही वाला फोटो अपन के, हाँ एक फोटो और शेयर कर रही थी अभी। ये माने अनादि निधन शाश्वत अभिषेक हो रहा है भगवान का। क्या? हाँ सभी कुंडों में ऐसी रचना होती है। और भी देखो जो विशेष अध्ययन के इच्छुक हो तो तत्वार सार तो आप लोगों ने मंगा ही लिया है, और विशेष अध्ययन करना चाहे तो तिल्लोई पंडिती ग्रंथ के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए ये फोटो दिख रहा है जूम पे सबको। ये जो हमने दिखाया था ना, हिमवान पर्वत से नदी बह रही है। आप बेटा इसको अच्छे से पकड़ के यहाँ इधर दिखा दो ऐसे, इसको दोनों तरफ से। ये हिमवान पर्वत है और हिमवान पर्वत से नदी बह रही है, फिर वो प्रसवाकार एक पीछे से मुख है उस पर प्रवेश कर रही है, और फिर जैसे बैल के मुंह में, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना गौ माता के मुंह से निकल रही है गंगा नदी, ऐसा अन्य मतों में कहते हैं ना। तो वो गौ माता कोई ऐसे रियल की वहां गाय बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। ये भी सब रत्नों का बना हुआ गोमुखाकार एक नाली बनी हुई है, उसमें से निकलती है। और फिर ये यहाँ पर भगवान की प्रतिमा बनी हुई है गंगा कुंड में और सिंधु कुंड में, और यहाँ पर भी देवी रहती है, गंगा नाम की देवी इस कुंड में। जो ये कुंड बना हुआ है देखो लिखा हुआ है कुंड में, है ना। और सिंधु में सिंधु, जैसा अपन अन्य ग्रंथों में पढ़ते हैं ना, गंगा देवी सिंधु सिंधु देवी ये बनी हुई। भगवान के नीचे एक और भगवान है क्या? नहीं नहीं, ये भगवान के नीचे भगवान नहीं है, ये भवन है। पूरा आएगा। कुछ बैठे हुए भगवान के बैठे हुए इसमें, ये भगवान नहीं है, नीचे भगवान के नीचे जो बना हुआ है ना वो भवन है। इसमें गंगा देवी रहती है अंदर भगवान के नीचे, इस भवन में। हाँ भगवान के नीचे रहती है, भगवान के ऊपर नहीं रहती। हाँ उसके नीचे भवन बना हुआ है, इसमें गंगा नाम की देवी निवास करती है, यही है गंगा देवी। ठीक है ना। इसी प्रकार सेम रचना आप सिंधु नदी की समझ सकते हैं और सिंधु कुंड की। बाकी पूरा आएगा कि ये बहते बहते किस तरीके से विजात पर्वत से निकलती है, उसकी भी चित्र है। तो ये सारे चित्र एकत्रित करके अपन पाठशाला के ग्रुप पे भेज देंगे। भाभी जी ये जो अभियोग जाति के देव होते हैं ये भवनवासी होते हैं कि वैमानिक होते हैं? अभियोग्य जाति के देव, प्रश्न है कि अभियोग्य जाति के देव वैमानिक होते हैं, कौन से होते हैं? देखो चारों गतियों में होते हैं, है ना। जो देव होते हैं ना, जैसे भवनवासी हैं वो भी 10 प्रकार के, तो उनमें भी भेद प्रभेद होता है, सामानिक, पारिषद, अभियोग्य, किलमिष, ये सब होते हैं ना। तो ऐसे वैमानिकों में भी भेद होते हैं, भवनवासियों में भी होते हैं, गंतर में भी होते हैं, और ज्योतिष में भी इस तरह के भेद होते हैं। माने नीची जाति और ऊंची जाति, ऐसा देवों में भी होता है। ठीक है ना। ऐसा जैसे भाभी जी ये कहते हैं कि जो ऐरावत हाथी बनते हैं वो अभियोग जाति के देव बनते हैं, हाँ और जो विज्यात पर्वत पर भी अभियोग जाति के देव रहते हैं। हाँ जी। तो कौन वो ऊपर वैमानिक के बनते हैं? इनका विशेष वर्णन ना आगे आएगा तत्वार सूत्र में आपको, कितने देवों में, जैसे व्यंतर है ना तो उसमें 2 भेद कम हो गए हैं, तो किसमें कितने प्रकार के होते हैं सारा वर्णन आएगा सारा धीरे धीरे। ठीक है ना। अभी तो आप फिलहाल ये समझिए, माने ऐसा अभी के जाति नीची जाति, माने नाचना गाना ये सब नीची जाति का काम होता है। पहले जमाने में घर की लेडीज नाचती नहीं थी, शादी ब्याह में नाचने वाली आती थी। और अब क्या होता है, घर की नाचती है, खाना भाग जाती है। पहले घर की खाना बनाती थी और नाचने वाली बाहर से आती थी। हाँ नीलांजना नीची जाति की थी, लेकिन वो नाचने वाली जातियों में हेड थी, मास्टर थी, मेन नृत्य की थी नीलांजना। ठीक है ना। टाइम हो गया है, बस आज का एक प्रश्न आया था जो आज हमने नियम भेजा था कि
इस तरीके से पुण्य का बंध होता है कि हमने जैसे भोजन हमने 4 बार किया, हमने नियम भेजा था कि हमने एक टाइम भोजन कर लिया, जब तक दूसरा भोजन नहीं होगा उतने बीच में हमारे अन्न जल का त्याग है। तो प्रश्न ये था कि ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी पुण्य बनता है क्या? देखो कहते हैं ना कि जितना बन जाए उतना बढ़िया। अपन पूरा भोजन आदि नहीं छोड़ पा रहे हैं, है ना? हमने देखो सुबह 10 बजे भोजन किया और अब हमें पता है कि हम 2 घंटे से पहले तो कुछ खाएँगे नहीं। तो हमने कहा कि जब तक हम दूसरा भोजन करेंगे, तब तक के लिए हमारे भोजन का त्याग है या जल का त्याग है। सपोज़ करो इस बीच में आयु पूरी हो गई, तो हमारा समाधि मरण कहलाएगा। एक बार मैंने बताया था जब रतन कृंड सावकाचार चला था, भक्त प्रत्याख्यान के बारे में, कि उत्कृष्ट तो वो होता है 12 वर्ष की प्रतिज्ञा और कम से कम होता है अंतर्मुहूर्त। तो आज कोई ऐसे ज्योतिष के ज्ञाता तो है नहीं कि हमें बिल्कुल बता दे कि आप इतने घंटे में मर जाओगे या इतनी आपकी आयु पूरी हो जाएगी। तो हम कैसे तैयारी करें? क्योंकि अचानक ही चले जाते हैं आजकल तो। अचानक से पता लगा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे और चल दिए। तो इसलिए हमें थोड़ा माना हम 1-1 घंटे करके भी नियम लेते हैं ना, तो इससे भी माने व्रती कहलाते हैं और हमारा जो मरण कहलाएगा ना वो भक्त प्रत्याख्यान रूप में समाधि कहलाएगी। हमारी समाधि है। हाँ, तो अपने को माने बहुत लोग कहते हैं ना हम पे भूखा नहीं रहा जाता, हमसे उपवास नहीं होता, तो आप इस तरीके से भी अभ्यास कर सकते हैं। माने ग्रंथों में भी इस तरह की कहानी आई है। एक बार एक दीदी ने सुनाई थी कि कोई व्यक्ति था, तो उसका मांस ही भोजन था। अब उसने कहा कि नहीं-नहीं मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ सकता। तो उनसे कहा तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते, चलो ऐसा करो कि जो जहाँ बैठ के भोजन करते हो अपने घर के जिस कोने में और तुम्हारे घर का दूसरा कोना जितनी दूर है, वहाँ तक आने-जाने में जितना टाइम लगता है ना, बस उतनी देर का नियम ले लेना कि मैं उतनी देर मेरे अन्न जल का त्याग है। उसने नियम ले लिया और निभाया भी। एक दिन उसकी इसी बीच में आयु पूरी हो गई। तो वो उसी माने इतनी सी प्रतिज्ञा के कारण मांसाहारी व्यक्ति देव बना स्वर्ग में जाके। तो अपने से जितना बने हमने कहा ना स्वच्छंदता का पोषण कोई जिनवानी नहीं करती है। जितना बने उतना अपने को संयम धारण करना चाहिए। तो जितना बन जाए उतना अच्छा। 4 टाइम भोजन करते हो आप, ठीक है ना? 12 घंटे में 4 टाइम। 1-1 घंटा आपको भोजन में लगता है और उसके बीच में जितना टाइम मिला, उतनी देर के लिए आपने त्याग कर दिया। हाँ, उतनी भाभी देर के जी, लिए। अगर जैसे हमने अगर आधे घंटे में पानी पी लिया, सिर्फ कुछ खाया नहीं पिया, मतलब पानी पी लिया, तो फिर क्या वो व्रत तब भी जो नियम लिया है वो भी तब भी सफल रहेगा? सिर्फ क्या पानी कह पिया। रहे हैं? देखो पुण्य बंध की इच्छा करना ऐसे नहीं कहा जा रहा है यहाँ पे। यहाँ तो ये कहा रहा है कि जितना बने उतना पाप से हमें बचना चाहिए। देखो अगर बुद्धि पूर्वक डिमांड करके तो पुण्य क्षीण ही होता है, माने जितना मिलने वाला था उससे कम ही मिलेगा, ठीक है ना? लेकिन फिर भी ये है कि पाप से तो छूटेगा। यहाँ तो बस ये प्रेरणा दी जा रही थी कि जितना बन जाए उतना अपने को संयम धारण करना चाहिए, ठीक है? भाभी जी मुझे आपकी आवाज नहीं आई। भाभी जी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमने नियम लिया कि अब हम जब तक मतलब नहीं खाएंगे तब तक हमारा चारों प्रकार का आहार जल का त्याग है। तो उस बाद में जैसे हमने आधे घंटे बाद पानी पी लिया, तो फिर वो जो आपने जैसे आज नियम दे रखा था वो तब भी आधे घंटे तक का मतलब वो नियम रहा? हाँ, जितनी देर का अपन लेते हैं आधा घंटा, पौना घंटा, उतनी देर का नियम कहलाएगा। यदि हमने नियम लिया है और नियम नहीं लिया है ना, तो हमें विरमण रूप पाप निरंतर लगता रहता है। माने उस समय हमारा हम्म। मरण होगा तो अपन संयमी नहीं कहलाएंगे। सब चीजों को जी। भोगने का अपने को पाप लगेगा। इस समय यदि हम नियम लेकर नहीं बैठे हैं, तो हम भोजन नहीं करते हुए भी हमें भोजन करने का पाप लग रहा है। यदि हमने रात्रि भोजन त्याग रूप में नियम नहीं लिया है, करते भी नहीं है और नियम भी नहीं लिया है, तो निरंतर लगता रहता है। ऐसा एक परिणमन रूप हिंसा और एक अविरमण रूप हिंसा, इस तरीके से। और आंटी जी रात को तो चारों प्रकार के आहार का त्याग कर सकते हैं? हाँ जी। नीचे 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 उससे के नमो अरहंता नमो सिद्धार्थ
जिनवाणी माता की की जय जिनेंद्र आंटी जी।